मेरा ये कहना है कि सरकार जब वादा ही क्यों करती जब उसे पूरा ही नहीं कर सकती, तो आम जनता उन पे कैसे भरोसा करे। ग्रेड पे है 27% जो सरकार ने खुद वादा किया था, जिसको वादा करके सरकार अब मुकर चुकी, देने से मना कर रही है। इनको बारंबार जो है टाइम देते गए सर, लेकिन आज पर्यंत तक कर्मचारी हितार्थ में ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया। मार खाना पड़ेगा तो खा लेंगे, लेकिन आप ये मान के चलिए हम लोग जब तक हमारी 10 मांगे पूरी नहीं होगी, यहाँ तूता धरना स्थल पे हम लोग नहीं हटेंगे। सब तो समान काम करते हैं, रेगुलर से ज्यादा काम हम NHM वाले करते हैं। हम लोग को छुट्टी भी नहीं मिलती है, 33 छुट्टी होने के बावजूद भी हमको छुट्टी नहीं मिलती है। हमारे मंच में सारे उच्च मंत्री जो है आकर के भाषण दिए, सभी ने कहा कि अब तो मोदी की गारंटी होगी पूरी, लेकिन आज तक कोई किसी प्रकार का वो नहीं किया गया है। सरकार चूंकि ट्रिपल इंजन 54 इंजन का सरकार है, आप यहाँ हर क्षेत्र में उन्हीं का सरकार है, तो अब तो जाग जाएं, अब तो पूरी कर दें। कब तक ले, हमारे भी घर द्वार है, हमारे भी बच्चे, उतनी कम सैलरी में हम ना अपना जीवन यापन कर पा रहे, ना अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे, ना खुद का परवरिश कर रहे हैं। 10,000, अब 10,000 में सोचिए आप कि हमको अपने बच्चे भी पालने हैं, घर भी देखने हैं, खुद का भी देखना है, पति को भी देखना है, तो उसमें हम कैसे करें। तो सरकार से हमारी यही दरखास्त है कि जब नियमित कार्य है तो क्यों आप संविदा पर नियुक्त कर रहे हैं। जोहार छत्तीसगढ़ आपने देखा तो न्यूज़ 72 तूता धरना स्थल में आई हुई है, जहां पर छत्तीसगढ़ प्रदेश NHM कर्मचारी संघ के द्वारा धरना प्रदर्शन में यहां पर बैठे हुए हैं। आइए हम सीधे उनके पदाधिकारियों से मिलते हैं और जानते हैं क्या है इनकी समस्या। क्या है नाम मैडम? मेरा तो फिलहाल अभी मैं कहना चाहूँगी कि आज मेरा ना कोई नाम है ना मेरा कोई पहचान। मेरी आज इस मंच पे पहचान केवल एक NHM कर्मचारी है, उसी के तौर पे आज मैं यहाँ पे आई हुई हूँ और अपनी सरकार से 10 सूत्री मांगों को पूरा कराने के लिए आए, जिसमें हमारा है सबसे पहला तो संविलियन नियमितीकरण ग्रेड पे है 27% जो सरकार ने खुद वादा किया था, जिसको वादा करके सरकार अब मुकर चुकी, देने से मना कर रही है। मेरा ये कहना है कि सरकार जब वादा ही क्यों करती जब उसे पूरा ही नहीं कर सकती, तो आम जनता उन पे कैसे भरोसा करे कि वो कल को जो वादा करेगी वो पूरा करेगी। आज हमारी तनख्वाह सिर्फ कहने के लिए तनख्वाह है मात्र, जिससे हमारा ना रोजी रोटी चलती है, ना हमारे बच्चों को कुछ परवरिश हो पा रहा है। सिर्फ कहने के लिए वो तनख्वाह है, लेकिन वो तनख्वाह नहीं, वो मजदूरी है। आज एक जो बाहर लेबर भी कमा रहा है वो उसका भी हमारे से ज्यादा इनकम आए सोचते रहे, और हम केवल इसी में टिके हुए हैं। बाहरी व्यक्तियों को लगता है कि अरे यार ये वहाँ पे बैठे हुए हैं तो इनका कहने के लिए अच्छा वेतन होगा, तनख्वाह है, जो एकमात्र जिसकी पीड़ा सिर्फ हम ही समझ सकते हैं कि हम किस स्थिति परिस्थिति में। सरकार से हमने इतने बार निवेदन किया, लेकिन सरकार हमारी कोई भी सुनवाई इसमें सुनने के लिए मजबूर नहीं है। पर इस बार सरकार को मजबूर होना पड़ेगा, आना पड़ेगा, और जो वादा उन्होंने ही किया था उसे ही उनको ही पूरा करना पड़ेगा। क्या मांग आप लोगों की है, क्या क्या वादा किए थे 10 सूत्री मांग, बताइए। हमारा तो सबसे पहले नियमितीकरण, जिसको आप देख रहे हैं इतने साल से हम कर रहे हैं, और सरकार हमको सिर्फ आश्वासन ऊपर आश्वासन दे रही है। हम उनकी बातों को रिस्पेक्ट करके लेते हुए चल रहे हैं, लेकिन कब तक ले, हमारे भी घर द्वार है, हमारे भी बच्चे, उतनी कम सैलरी में हम ना अपना जीवन यापन कर पा रहे, ना अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे, ना खुद का परवरिश कर रहे हैं। मेन हमारा मैं मोटा 10,000, अब 10,000 में सोचिए आप कि हमको अपने बच्चे भी पालने हैं, घर भी देखने हैं, खुद का भी देखना है, पति को भी देखना है, तो उसमें हम कैसे करें। भाई सरकार को तो उनका वेतन मिल रहा है, उनको गाड़ी मिल रही है, मेडिकल की सुविधा मिल रही है, या अनुकंपा नियुक्ति मिल रही है, हमको तो कुछ नहीं मिल रही है। हमको भी ये प्रोवाइड करे, हमारा मेन उद्देश्य है नियमितीकरण, और जब तक सरकार हमको नहीं करेगी, हमारे जितने भी संविदा कर्मचारी हैं हम छोड़ के नहीं जाएंगे। हमको या तो आर दे दीजिए या तो पार दे दीजिए। अनिश्चितकालीन धरना है जब तक मांग पूरी नहीं होती। जी, परिचय बता दीजिए। मेरा नाम है छाया वर्मा और मैं संविदा संघ के ही कार्यकारिणी सदस्य हूँ। आपका परिचय बताइए। मेरा नाम संगीता मिश्रा है, मैं NHM रायपुर जिला की उपाध्यक्ष हूँ। जुड़ रहे हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा अशोक वी के नाम है सर, मैं जिला अध्यक्ष रायपुर से हूँ सर। और सबसे पहले मैं ये चाह रहा हूँ सर, न्यूज़ 72 को बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस गूंगी बहरी और लाचार सरकार को आपके माध्यम से हमारी आवाज़ सुनाई दे सर। मैं चाह रहा हूँ सर विष्णुदेव जी शायद सरकार होश में आए और स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल जी होश में आकर निर्णय ले, कर्मचारी हितार्थ में ऐसा कुछ ठोस निर्णय ले ताकि हम लोग दोबारा तूता में न आए। इनको बारंबार जो है
टाइम देते गए सर, लेकिन आज पर्यंत तक कर्मचारी हितार्थ में ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अब मार खाना पड़ेगा तो खा लेंगे, लेकिन आप ये मान के चलिए हम लोग जब तक हमारी 10 मांगे पूरी नहीं होगी यहाँ तूता धरना स्थल पे हम लोग नहीं हटेंगे। पहले आप लोग धरने पर नॉलेज में लेके आए थे मंत्री, संबंधित विभाग के मुख्यमंत्री? सारे मंत्री लोगों को, सारे उच्च अधिकारियों को हम लोग ज्ञापन दिए सर, जिला प्लस राज्य स्तर पे 160 की संख्या में निवेदन किए सर। अब आवेदन निवेदन नहीं करेंगे सर, केवल और केवल दे दनादन ही करेंगे सर। प्रदेश के कितने कर्मचारी हैं आप लोग जो संविदा में हैं? हम लोग प्रदेश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत 18,000 कर्मचारी है, जो 32 जिलों में अपने अपने जिले में जो है सर आंदोलन कर रहे हैं। 6 या 7 दिन में, अभी भी 6 या 7 दिन में सरकार अगर कर्मचारी हितार्थ में सकारात्मक पहलू नहीं करती है तो 7वें दिन में पूरा प्रदेश धरना स्थल तूता में आ जाएगा सर। मोदी की गारंटी में ये कहा गया था कि हमारी डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार बहुत ही अच्छा काम करेगी और इंजन और डब्बा दोनों साथ में चलेगा, लेकिन ओवरऑल पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में ये दिखाई दे रहा है कि मोदी की गारंटी की भी वाट लग गई है। यहाँ के मंत्री लोग सुनते नहीं है और उनकी गारंटी जो है गारंटी का फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए ऐसी गारंटी से क्या फायदा, क्योंकि क्या है, भाजपा की सरकार ओवरऑल पूरे छत्तीसगढ़ में 15 साल तक चली है, कांग्रेस की सरकार 7.5 साल तक चली है। केवल और केवल ये जो राजनीतिक नेता है केवल कर्मचारी को ठगने का काम कर रहे हैं। आज पर्यंत तक किसी भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा ठोस पहल कर्मचारी हितार्थ में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सर मैं अशोक उइके, जिला अध्यक्ष रायपुर। मोबाइल नंबर सर 6266918603। ये थे उइके जी, क्या नाम बताया? अशोक उइके। अशोक उइके जी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं और छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ है। हाँ जी, जिला और भी हमारे साथ साथी जुड़ रहे हैं। बताइए क्या है आप लोगों को? मैं तो यही कहूँगा, मोदी की गारंटी जैसे कि मोदी जी स्वयं कहते हैं, गारंटी मतलब 100% पूरी। तो जब हमारे संविदा साथियों के लिए जब मंच में आकर के गारंटी की बात की गई थी, तो गारंटी कहाँ है, कब तक पूरी होगी? आज इतने सालों से संविदा में काम करते करते हो गया, हमारे मंच में सारे उच्च मंत्री जो है आकर के भाषण दिए, सभी ने कहा कि अब तो मोदी की गारंटी होगी पूरी, लेकिन आज तक कोई किसी प्रकार का वो नहीं किया गया है। तो अब हम सरकार, चूंकि ट्रिपल इंजन चौवल इंजन का सरकार है, आप यहाँ हर क्षेत्र में उन्हीं का सरकार है, तो अब तो जाग जाएं, अब तो पूरी कर दें। कौन है विभाग का मंत्री? विभाग में मंत्री हमारे श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं, तो हम उनसे दरखास्त करते हैं कि चूँकि हमारा सीधा सा संबंध जो मरीजों से जुड़ा हुआ है, तो मरीजों को देख रेख करना हमारा परम कर्तव्य है। तो हम आकर के आज हम इस तूता स्थल, धरना स्थल में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसका सीधा असर जो है हमारे मरीजों पे पड़ेगा। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारी मांगों पे जल्द से जल्द जो है वो अपनी मांगों को लेकर संबंधित मंत्री मिले। हाँ, उनसे हमारी कोर कमेटी ने मिला, पूरे टीम ने पत्राचार पे पत्राचार किया। 15 अगस्त तक के लिए हमने अल्टीमेटम भी दे रखा कि भाई आप हमारी मांगों को सुनिश्चित करिए, क्योंकि हम 18 से हम धरने में जा रहे हैं। उसके बावजूद भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए हम सभी को विवश होकर के यहाँ आना पड़ा है। हमने यहाँ तक सीएम साहब को भी इन मांगों को हमने अवगत कराया है। मैं निशामणि साहू, जिला डाटा प्रबंधक, रायपुर, छत्तीसगढ़। जैसे टीकाकरण है, टीकाकरण क्या अस्थायी कार्य है? माता की डिलीवरी क्या अस्थायी कार्य है? संविदा नियुक्ति जो होती है वो अस्थायी कार्यों के लिए संविदा पर नियुक्त किया जाता है। जैसे कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन ये हमारा नियमित कार्य है। डिलीवरी जो है वो क्या, वो तो निरंतर चलना है, अस्थायी कार्य नहीं है। टीकाकरण भी निरंतर चलेगा। तो जब एक कार्य निरंतर है तो संविदा नियुक्ति क्यों? और हम विगत 20 वर्षों से हैं। तो सरकार से हमारी यही दरखास्त है कि जब नियमित कार्य है तो क्यों आप संविदा पर नियुक्त कर रहे हैं? थोड़ी सी हमको आप जॉब सिक्योरिटी दे दो, हमको अनुकंपा दे दीजिए। बूढ़े हो गए तो हमको आप पेंशन दे दीजिए। हमारी मूलभूत मांग है। क्या हमारा अधिकार नहीं है कि कल अगर हम चले जाएं, हम 15 साल से मेरी नौकरी हो गई है, कल अगर मैं कहीं चला गया तो मेरी बीवी और बच्चे, 10 साल की बच्ची है मेरी, उसके पढ़ाई का खर्च कैसे उठेगा? ये डर के साथ हम ये नौकरी कर रहे हैं। और अभी स्थिति ये है सर हमारी कि आज हमारी उम्र हो चुकी है 40 वर्ष, और 40 वर्ष की उम्र में अगर हमारी नौकरी चली जाती है या हम स्वर्गवास हो जाते हैं तो हम परिवार को देखेगा कौन? तो ये सब पीड़ा को लेकर हम आज यहाँ हड़ताल पर आना चाहते हो। सरकार से निवेदन है कि कृपया इस चीज़ को ध्यान दीजिए। जब ये स्थायी कार्य है, टीकाकरण जब स्थायी है, माताओं की डिलीवरी जो है वो एक स्थायी कार्य है, ओपीडी में जो मरीजों का आना है वो स्थायी है,
तो जब कार्य स्थायी है तो आप क्यों अस्थायी कर्मचारी रख रहे हो? मेरा नाम है राज यदु, मैं जिला टीकाकरण अधिकारी के अंडर में सहायक सचिवालय सहायक हूँ। मोबाइल नंबर 8770975151। ये सब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी और अनिश्चितकालीन धरने पर आ गए हैं। अपनी लगभग कितने वर्षों से काम कर रहे हैं आप विभाग में? मैं 8 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। आप कितने वर्षों से काम कर रही हैं? मेरे को 3 साल हो गया। आप? मैं 14 सालों से हूँ और हमारे ऐसे साथी जो आज 20 सालों से काम कर रहे हैं। हमारी मांगे है नियमितीकरण करो, संविलियन करो और पब्लिक हेल्थ केयर केडर की स्थापना के लिए पब्लिक हेल्थ केयर केडर की स्थापना, नियमितीकरण, संविलियन। क्या क्या काम करते हो आप लोग हॉस्पिटल में? क्या क्या काम करते हो? कौन से विभाग से संबद्ध है? मैं तो एनसीडी देखती हूँ, कैंसर भी देखती हूँ और वार्ड भी देखती हूँ। टीकाकरण वगैरह करती हो? टीकाकरण हमारा नहीं है, हमारे स्टाफ लोग ही हैं, सारा काम हम ही लोग करते हैं। कैंसर पेशेंट को सेवा देती हूँ और एनसीडी में बीपी शुगर की जांच करती हूँ। फिर बीपी शुगर से लेके वार्ड में भर्ती पेशेंटों की भर्ती होती है, वो सब हम ही लोग। सरकार से क्या चाहती हैं आप लोग? नियमितीकरण सब तो समान काम करते हैं, रेगुलर से ज्यादा काम हम एनएचएम वाले करते हैं। हम लोग को छुट्टी भी नहीं मिलती है, 33 छुट्टी होने के बावजूद भी हमको छुट्टी नहीं मिलती है। 13 साल हो गए काम देते हैं। कितने वर्ष हो चुके हैं? 13 साल। 13 वर्ष हो चुके हैं। और वेतन कितना मिलता है? 25,000। क्या नाम है आपका? संगीता सुतार। संगीता सुतार। सुधा। हमारी समस्या ये है कि हम नियमित कर्मचारियों से ज़्यादा काम करते हैं और उनका हमारा वेतन उनसे बहुत कम है, एकदम मिनिमम है, बहुत कम है सर, बताने लायक भी नहीं है, नहीं हो पाती है। आप लोगों सर आटा है ना दाल है, घर का बुरा हाल है, हमारे घर का बहुत बुरा हाल है। हम अपने बच्चों को सही एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, हम अपना घर नहीं चला सकते। अगर हमारे में से कई बहनें ऐसी हैं जो खुद अकेले परिवार चला रही हैं, ना हमारे पास खुद की ज़मीन है, ना मकान है, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। हम विभाग में काम कर रही हो? ये इस विभाग में मैं 10 साल से हूँ। अनीता यादव। अनीता यादव मैडम, क्या है समस्या? कैसे आप मन अनिश्चितकालीन धरना में आए होता? हम लोग को रेगुलर होना है सर, और हम लोग को जो संविदा प्रथा से हमको मुक्त कराना है। मैं अनीता भोसले एनएम हूँ सर, मैं यूपीएससी देवपुरी से हूँ। कहाँ काम करता हूँ? यूपीएससी देवपुरी और मेरा फील्ड है लालपुर में। जी, मैं टीकाकरण का काम करती हूँ। हम लोग को सब काम कराया जाता है, वैक्सीनेशन, डिलीवरी और क्या बोलते हैं पेमेंट हम लोग को कुछ नहीं मिलता। आयुष्मान कार्ड भी हम लोग बनाते हैं, ऑनलाइन एंट्री भी पूरा करते हैं, हर काम हम लोग से लिया जाता है और सैलरी कुछ नहीं। काम के लिए सब काम करवाएंगे और सब पेमेंट संविदा के जैसे दिया जाता है। 20 सालों से लोग काम कर रहे हैं, यहाँ के कर्मचारी बता रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको संविदा में रखा गया है। अब देखते रहे न्यूज़ 72, मैं हूँ हरिबंधु नायक।